इस गांव का नाम है प्रीतम नगर, जहाँ चारों तरफ लहलहाती फसलें, खेतों में हरियाली और लोगों का आपस में प्यार देखने के लायक था। मंदिरों में बजते हुए घंटे और घड़ियाल की आवाज मानो जैसे किसी तीज स्थान की आवाज की याद दिलाती हो। लेकिन कहा जाता है ना कि एक मछली पूरे जल को गंदा कर देती है। ठीक वैसे ही है प्रीतम नगर के सेठ जी, सेठ रामदास। इनका नाम तो है रामदास, लेकिन भगवान पर इसका जरा सा भी विश्वास नहीं था। वो इतना धनवान था कि बड़ी ही आसानी से पूरे गांव की मदद कर सकता था। लेकिन नहीं, वो तो इस गांव पर राज करने के लिए बस अपनी ही मनमानी किया करता। वो किसानों को उधार के बदले ब्याज में पैसे दिया करता था, और अगर कोई समय पर उधार वापस न करता तो वो उसके सारे परिवार को बंदी बनाकर अपने घर में नौकरों की तरह काम करवाया करता था। वो इतना निर्दयी था कि अपने खेतों में बैलों की जगह इंसानों को बांधकर उनसे हल चलवाया करता था। उसकी इस आदत से सभी गांव वाले परेशान थे, लेकिन करें भी तो क्या करें और जाएं भी तो कहां। उनका आखिरी सहारा भी तो सेठ रामदास ही था ना। इसी गांव में विष्णु और गंगा नामी पति पत्नी रहा करते थे। बीते कुछ दिनों से दोनों बहुत परेशान थे। घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। इस तरह हाथ पे हाथ रखे रहने से तो कुछ भी नहीं होगा ना जी, कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। और खेतों में बवाई का समय भी निकला ही जा रहा है। इस तरह से तो हम भूखे मर जाएंगे। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो बस एक ही सहारा बचा है, सेठ गंगाराम। वो तो भगवान के नाम पर भी कलंक है, दुष्ट राक्षस। उसका तो कभी पेट भी नहीं भरता। मैं तो कहता हूँ कि तुम साथ चलो, शायद तुम्हारी ये दिशा देखकर उसे कुछ दया आ जाए। हाँ, अभी तो मानो बस यही एक हल रह गया है। पति पत्नी दोनों ना चाहते हुए भी सेठ गंगाराम के पास चले जाते हैं। सेठ के घर पहुंचकर वहां का नजारा देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। चलो जी, वापस चलते हैं, इससे तो अच्छा है हम भूखे ही मर जाएं। घबराओ नहीं, चलो अंदर चलकर देखते हैं। ऐसे अंदर कहाँ घुसते जा रहे हो? वो हमें सेठ जी से मिलना है, हम इसी गांव से हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ। नौकर उनको लेकर सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, दोनों आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। बताओ क्या चाहते हो? भगवान स्वयं तुम्हारे सामने है। सेठ जी, मेरी पत्नी पेट से है और घर में एक पैसा भी नहीं है और बुआई का समय भी निकला जा रहा है। सेठ जी, अगर आप हमें 2000 रुपया उधार दे दें तो आपका बहुत उपकार होगा इस गरीब पर। उधार तो हम दे देंगे तुम्हें, लेकिन हमारी एक शर्त है। अगर समय पर हमारा उधार वापस न किया तो वो सामने देख रहे हो ना, तुम दोनों को भी इसी तरह से बैलों की जगह पर हल चलाना होगा। सेठ जी, हम पैसे एकदम समय से लौटा देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है मुंशी जी, इनको पैसे दे दीजिए। और हाँ, चिंता हम नहीं करते, चिंता अब से तुम करना। जी सरकार। विष्णु और उसकी पत्नी सेठ से पैसे उधार लेकर घर आ जाते हैं। पैसे हाथ आते ही विष्णु और ज्यादा मेहनत करके खेती करने लगा। वो खेती के साथ साथ अपनी पत्नी का भी ख्याल रखता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अपने घर आने वाले नन्हे मेहमान की खुशी में वो दोनों भूल ही गए थे कि उन्हें सेठ रामदास से लिए हुए पैसे वापस भी करने हैं। मुझे तो सुंदर सी एक बिटिया चाहिए, लेकिन हमें तो हमारा राजकुमार चाहिए। इनकी प्यार भरी बातें अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर दरवाजे पर जोर से आहट होती है। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? आराम से भाई, अभी आता हूँ। तुम दोनों को सेठ जी ने बुलाया है, चलो। मुंशी के साथ खड़े भारी भरकम आदमी को देखकर विष्णु और उसकी पत्नी के तो मानो होश ही उड़ गए। हुजूर, चलिए हम अभी आते हैं। तुम दोनों अभी चुपचाप हमारे साथ चलो, नहीं तो। नहीं, हम अभी आपके साथ चलते हैं, चलो गंगा। विष्णु
और उसकी गर्भवती पत्नी को सेठ जी के सामने लाया जाता है। विष्णु, तुम दोनों ने समय बीत जाने पर भी अभी तक हमारा पैसा वापस नहीं किया। सेठ जी, हम जल्द ही आपकी पाई पाई वापस लौटा देंगे, हमें माफ कर दीजिए। हमारे यहाँ बस एक ही असूल है, ले जाओ इन दोनों को और खेतों में हल के साथ जोत दो। नहीं नहीं सेठ जी, हम पर दया कीजिए। सेठ जी, मुझे ना सही, कम से कम मेरी गर्भवती पत्नी को छोड़ दीजिए, वो मां बनने वाली है। अरे ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, ले जाओ इन दोनों को। विष्णु के बार बार विनती करने पर भी सेठ नहीं माना। विष्णु और उसकी पत्नी को भी हल में जोत दिया गया और एक तरफ जहां सेठ रामदास की बेरहमी और अत्याचार से प्रीतम नगर की जनता त्राही त्राही करने लगी थी, तो दूसरी तरफ अब चारों तरफ नगर में सूखा पड़ जाने से अकाल की स्थिति आ गई थी। अब क्या होगा हमारे परिवार का, कहां से लाए अन्न का दाना। अब तो लगता है भूखे ही मरेंगे हम सब। पता नहीं हमारे गांव पर किसकी बुरी नजर पड़ गई है। तभी गांव के उस रास्ते से एक साधु महाराज का गुजर होता है। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो वंश, हमें बहुत जोर से भूख और प्यास लगी है, कहीं कुछ मिलेगा बेटा? क्षमा करें महाराज, हमारे गांव में अकाल पड़ गया है, सब लोग भूखे मर रहे हैं। तो क्या हमें कुछ नहीं मिलेगा? बस एक ही जगह है। सेठ रामदेव, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं है, आप वहां ना जाए। हम तो फकीर हैं बेटा, हमारे लिए सभी एक समान है। तुम्हारा कल्याण हो। उधर सेठ रामदास विष्णु और उसकी पत्नी को हल जोतता देखकर बहुत खुश हो रहा था। सरकार, पूरे नगर में सूखा पड़ गया है, सभी लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। फिर तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, अब सभी लोग हमारे कब्जे में होंगे। तभी एक लंबे चौड़े पहरेदार के साथ साधु महाराज वहां आते हैं। तुम्हारा कल्याण हो बेटा, इस भूखे ब्राह्मण को खाने के लिए कुछ मिल सकता है क्या? यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोली है बाबा, जो सबको भोजन कराते फिरे। जाइए यहाँ से। हम तो फकीर हैं बेटा, चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन याद रखना, तुम जो अत्याचार कर रहे हो ना, यही तुम्हारे अविनाश का कारण बनेगा। बाबा, हमारी रक्षा करें बाबा। ऊपर वाले को याद करो बेटा, हम सबकी रक्षा करने वाला वही है। सुख हो या दुख, सब उसी की माया है। दर्द से चिल्लाती हुई गंगा चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। सभी औरतें जल्दी से उसे उठाकर घर ले जाती हैं और कुछ देर बाद कमरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे विष्णु, तुम बाप बन गए हो, वो भी एक नहीं 3 पुत्र हुए हैं। नारायण नारायण, सभी उसी की लीला है। गांव की औरतें उन तीनों पुत्रों को साधु महाराज के पास लेकर आती हैं। उन तीनों के माथे पर चमकता हुआ तेज देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई साधारण बालक हैं। महाराज, आप आशीर्वाद दें। इन सब का कल्याण हो। सभी लोग काम छोड़कर इन बच्चों को देखने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। अब तो सेठ के सब्र का बांध टूट गया था। वो तुरंत उन तीनों बालकों की जानिब जाने लगता है। बच्चों को हमें दो और तुम सब जाकर अपना अपना काम करो। सेठ जैसे ही बच्चों को लेने के लिए आगे बढ़ता है, उन तीनों बालकों के माथे से चमकता हुआ तेज देखकर सेठ की आंखें चौंधिया जाती हैं। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। नहीं, मेरी आंखों को क्या हो गया? हमें क्षमा कीजिए साधु महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। रामदास, केवल नाम रखने से कोई राम नहीं बन जाता है। हमें हमारे सभी कर्मों का हिसाब किताब यही मिलता है। क्षमा तो तुम विष्णु और उसकी पत्नी से मांगो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। हमें क्षमा कर दो विष्णु, हमें माफ कर दो बच्चों, हम अब किसी पर कोई अत्याचार नहीं करेंगे। सेठ जी की आंखें ठीक हो जाती हैं। सेठ की आंखें ही नहीं, अब तो उसका हृदय भी दुरुस्त हो गया था। उसने सभी किसानों को कर्ज मुक्त तो किया ही, साथ में
गरीबों के लिए धर्मशाला भी बनाया, जहां उन सबको भोजन कराया जाने लगा।